चलिए, राम 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 सभी राम को। और भैया। जी राम राम राम। राम जी। राम राम गीता जी। ठीक है, क्षमा करें यार, थोड़ा विलम्ब हो गया, क्योंकि वो अगली जो जन थे उनके प्रश्न थे, तो इसलिए। और आशा करते हैं कि आप लोगों को भी उसमें से कुछ मिला होगा। ठीक है, तो कोई प्रश्न आपका? प्रश्न से आरंभ करें। कोई प्रश्न अभी तक? हाँ, जानकी मतलब जी मैं थोड़ा अवेयर रहूंगा तो आप किसी और को होस्ट बना दीजिएगा। ओ हाँ, जी 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 जी। ठीक है जी। क्या मेरा एक प्रश्न था। जी जैसे हम बात करते हैं कि सेवा सुमिरन और नाम जप से, तो हमारे जो पिछले सेशन में जो डिस्कशन चल रहा था, तो उसमें जो सेवा की बात चल रही थी कि आप हर तरीके की सेवा जैसे नहीं कर पाते, या सामने से उस तरीके का कैसे बोलना चाहिए, सामने वालों को जैसे इम्पोर्टेंस नहीं होती, इस तरीके की जो बात चल रही थी। तो उसमें जैसे हम कहते हैं कि नाम जप से और सेवा से, सुमिरन से हमारे प्रारब्ध कटते हैं और पाप कटते हैं। तो अगर हम इस मार्ग में अपना सब कुछ लगा के आगे चलें, तो क्या उस जो सेवा हमें प्रारब्ध से मिली है, वो जी कुछ मतलब कम हो सकती है, या अगर उसे नहीं कर पा रहे हैं तो क्या वो कट सकता है उससे? जी। चलो, अच्छा प्रश्न पूछा आपने। तो इसको हम ऐसे समझें, तो थोड़ा हमारे लिए भी रिवीजन हो जाएगा। से तीन प्रकार के कर्म होते हैं ना: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामण कर्म। संचित कर्म और जैसे प्रारब्ध कर्म वो है, जैसे प्रारब्ध को सब जानते हैं ना, जो भाग्य हम कहते हैं। तो संचित जो एक हमारा स्टोरेज है, वहां से कुछ निकाला, वहां से कुछ चीजें निकाली, और वहां से हमारा प्रारब्ध बना। और उसके आधार पे हमें ये शरीर दिया गया, ये परिवार दिया गया, और हमारा जन्म कब होगा वो प्रारब्ध ने निश्चित किया, मृत्यु कब होगी, है ना, और उसमें कितना लाभ मिलेगा, बीच में कितनी हानि होगी, कितना नाम होगा, कितना अपयश होगा, इत्यादि इत्यादि चीजें, वो प्रारब्ध ने निश्चित किया। तो अभी जो प्रारब्ध से जो छूट गया है, प्रारब्ध ने, प्रारब्ध रूपी बाण जो निकल गया है, उसको वापस नहीं लाया जा सकता। उसका सिर्फ एक ही उपाय है कि उसको सह ले ना। अभी जो बाकी बचा है संचित कर्म, जिसका अभी तक प्रारब्ध नहीं बना, वो प्रारब्ध के रूप में अभी तक अवतरित नहीं हुआ, वो बाद के लिए रखा है। तो उसको हम भगवान की नाम जप से, उनकी साधना से ना, हमें जो दिए गए हैं जो सिद्धांत, जो नियम हमारे संप्रदाय से, गुरु से, वो करके हम संचित कर्मों को भस्म कर सकते हैं। तो संचित कर्म हमारे सारे नाश हो गए, उनके प्रारब्ध जो आ रहा है जीवन में, उसको सह ले, उसको भोग ले। और जो क्रियामण कर्म है, वो है नया कर्म, जो हम मनुष्य शरीर में ही कर सकते हैं। उसको ध्यान से करे। उसको कैसे करे? तस्मात् आसक्तः सततम, आसक्ति को छोड़ के। आसक्ति को छोड़ के जब नया कर्म करेंगे, तो उसका कोई फल नहीं होगा, सांसारिक फल, है ना। जितने भी कर्म करते हैं उसके या तो पाप रूप में, या तो पुण्य रूप में, दो फल मिलते हैं। और यही फलों से हमारे संचित कर्म रूपी स्टोरेज भरा हुआ है, उसमें पाप और पुण्य भरे हैं। उसमें से ही प्रारब्ध जब बनाते हैं, तो उसमें से कुछ पाप कर्म लेते हैं, कुछ पुण्य कर्मों का फल लेते हैं, और उस फलों को लेके हमारा प्रारब्ध बना है। इसके हिसाब से जीवन में कभी अनुकूल परिस्थिति आती है जो हमारे फेवर में होती है, कभी कभी कुछ हमारे फेवर में नहीं होती, ऐसी परिस्थिति आती है जिसको प्रतिकूल कहते हैं। हाँ? तो यही हमारे जो पाप और पुण्य कर्म हमने जो पहले किए हैं, उसके रूप में, उसके फल रूप में हमारे जीवन में प्रारब्ध अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति लेके आ रही है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं? जब नया कर्म करेंगे तो ऐसा कर्म करें जिसमें ना तो हमें पाप मिले, ना तो पुण्य मिले। उससे क्या होगा? हमारा जो संचित कर्म रूपी जो स्टोरेज है ना, उसमें कुछ जमा नहीं होगा। और इस जन्म में हम साधना करके
उसमें जितने भी पाप और पुण्य जो है ना, वो गुरु की कृपा से उसका नाश कर देंगे। भगवान, हमने शास्त्रों में भी और गुरु जी के भी मुख से ये सुना है, जब जीव भगवान के मार्ग पे लग जाता है, जब वो हाथ उठा के, और जो संप्रदाय में और जो जहाँ पे भी निष्ठा, गुरु निष्ठा उनकी हो जाती है, जो नियम का पालन करते हैं, और जब कहते हैं कि भाई प्रभु मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं, तब उस शरणागति के भाव से संचित में जितने भी पाप पुण्य रूपी कर्मों के जो फल है, वो सारे भस्म हो जाते हैं। तो हमारा संचित जीरो हो गया। क्रियामन नया जो कर्म करेंगे उसको ध्यान से करेंगे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्यो व्यवस्थितो, है ना। शास्त्र को, गुरु को प्रमाण में रख के हम कार्य और अकार्य को देख के व्यवस्थित करेंगे, तब हमारे नए कर्म नहीं, नए कर्मों के फल नहीं बनेंगे। कर्म तो होंगे, है ना, पर ना उसका पाप फल मिलेगा, ना पुण्य फल मिलेगा। तो फिर बाकी क्या रहा? प्रारब्ध। तो प्रारब्ध में जो परिस्थिति आ रही है उसको हम सह लें। तो प्रारब्ध में जैसे हमारे परिवार में कोई लोग आ गए, उनको सहने का अर्थ, उनके लिए जो करना है सेवा कर ली, तो हमने प्रारब्ध को सह लिया। वो हमारा प्रारब्ध उतना हमने काट दिया, हमारा जितना वो पेमेंट बाकी था उतना हमने चुका दिया। तो ये कुछ सेवाएं हमें जन्म के साथ मिली है, जैसे परिवार की सेवाएं, है ना, वो हमें मिली है। तो दूसरी जो सेवा होती है भागवतिक सेवाएं, वो कृपा करके हमें दी जाती है या हमें मिलती है ना, या संत या गुरु की सेवा, गुरु की कृपा होती है, तब वो सेवा मिलती है। तो इस दो प्रकार की सेवा, एक तो हमें जो प्रारब्ध के हिसाब से जो अवसर प्राप्त हुआ है, उस उस कर्मों को सेवा के रूप में कर दे, जिससे फिर हमें आगे कोई फल नहीं मिलेगा, आगे फल भी नहीं मिलेगा। और जो कर रहे हैं, है ना, वो करके जो हमारा प्रारब्ध था, उसको हम सह लेते हैं। ऐसा ही कुछ प्रश्न था आपका? जी, इसमें एक और प्रश्न है कि जैसे अ, हो सकता है कि जब तक ये ज्ञान ना हो तब तक कई ऐसे लोग आपके मतलब लाइफ के क्रॉस आए हो जहाँ पे आपने किन्हीं को दुख पहुंचाया हो, उसका प्रारब्ध मतलब अ, उसका तो रिकॉर्ड हो गया है ऑलरेडी। हाँ, तो उसका रिकॉर्ड संचित में चला गया वो। संचित में चला गया तो संचित तो नष्ट हो जाएगा। जैसे इस बार के जो प्रारब्ध हमारे थे, उसमें सेवा थी जो अब आगे करेंगे लेकिन अभी तक नहीं कर पाए, तो क्या वो कारण बन सकता है हमारा दोबारा मतलब क्योंकि वो तो नष्ट जो नहीं होगा। सेवा सेवा थी जो हम कर सकते थे पर हम नहीं कर पाए, मतलब जो परिवार की और जो हम हमारे साथ जी, जो लोग ऐसा थे, कुछ भी जब वैसी तक हमें वैसी। ज्ञान नहीं था तब तक हमने कुछ नहीं किया, उस चीज को एक मतलब इग्नोर किया कह सकते हैं। जी। तो हाँ। क्या वो हमें फिर दोबारा जीवन लेने का कारण बन सकता है। जी, तो जब हमें ज्ञान नहीं था तब हमने नहीं कर पाया, है ना, तो वो अनजाने में चला गया। और अभी जैसे हमें ज्ञान हो रहा है, तो हमें उस बात का पश्चाताप हो रहा है। तो ये जो विचार आया वो वही पश्चाताप है, तो उसका वो दुख हो रहा है। तो एक ये बात है ना, तो उससे हमारी वो शुद्धि हो रही है। और ये सिर्फ पश्चाताप और दुख से ही नहीं, पर हम अपनी साधना कर रहे हैं दृढ़ता से, ना, हमें जो कहा गया है उसके हिसाब से कर रहे हैं, तो वो जो चीजें हैं जो हमसे गलती हो गई, है ना, वो माफ कर दी जाएगी। हाँ? जैसे जब हमें पता नहीं था तो हमने सिग्नल तोड़ दिया, क्योंकि हम इस देश में नए आए थे, हम जहाँ से आए थे गांव में वहां पे सिग्नल ही नहीं था, तो हमने यहाँ पे सिग्नल तोड़ दिया। पर जैसे हमें पता चला, है ना, तो फिर हमें लगा कि नहीं, हमने तो गलती कर दी। तो कभी कभी ये भी होता है कि हमने फिर सामने से जाके उनको कहा कि हमने ये, हो सकता है कि हमारे पास फाइन या टिकट ना आई हो, कुछ भी ऐसी चीजों की, है ना, पर हमसे गलती हो गई और हम सामने से गए अथॉरिटी के पास, और हमने कहा कि हमसे ये गलती हो गई और आप कहिए हमें क्या चुकाना है यहाँ पे। तो हो सकता है वो माफ कर दे आपको, है ना, कि आप कितने ऑनेस्ट हो, आप इतने प्रामाणिक हो, तो आप, क्योंकि आपको पता ही था इसलिए हम आपको जाने देते हैं कुछ चीजों के लिए, है ना। तो ये हो गया। दूसरा ऐसा हो सकता है कि कुछ महत अपराध हो गए हो पहले, है ना, पर हम भगवान के मार्ग में आ गए और हम शरणागत हो गए भगवान के, जैसे वाल्मीकि जी हो गए,
तो उनके जितने भी महत अपराध थे पहले के जीवन में उनके, वो सारे भगवान ने कृपा करके, क्योंकि गुरु ने उनको अपना लिया, नारद जी ने उनको अपना लिया, तो अभी भगवान को करना ही पड़ा। क्योंकि उनके अपराध देखो, ऐसे तो अपराध हमसे नहीं हुए होंगे, हाँ? जो वाल्मीकि जी से हुए थे अनजाने में, क्योंकि उनको वो ज्ञान नहीं था। पर जैसे ही वो भगवान के मार्ग में लग गए, तब उनके सारे अपराध क्षमा हो गए। अगर अपराध क्षमा नहीं होते तो भगवान के दर्शन नहीं होते, है ना। उन्होंने भगवान का चरित्र लिखा। तो हमारे, क्योंकि कोई दूध का धुला हुआ नहीं होता, सबसे पाप हुए हैं, और हुए क्या, होते रहे हैं, हो रहे हैं, और आगे भी होंगे, है ना। क्योंकि हमारे में इतनी योग्यता नहीं है, हमारे में इतनी शक्ति नहीं है कि हम पाप शून्य हो सके अपने कर्मों के आधार पे। हम प्रयास कर सकते हैं कि जो बड़े बड़े पाप है उससे बचे, पर सूक्ष्म पापों का क्या। हम गाड़ी लेके जाते हैं तो क्या उसमें पाप नहीं होते, है ना। हम घर बनाते हैं, हमारा भोजन जहां से आता है, क्या उसमें पाप नहीं होते, है ना। वो पाप कभी कभी हमें ध्यान में भी नहीं आते, वैसे पाप भी हो रहे हैं, तो उसका क्या, ना। पर जब हम भगवान के लिए कर रहे हैं, जब हमारा जीवन भगवान के लिए है, जब जीवन के कर्म है उनकी सेवा के लिए है, समाज की सेवा के लिए, संसार के सेवा के लिए, तो फिर हम सरकारी व्यक्ति हो गए। देन वी आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, है ना। गवर्नमेंट एम्प्लॉय से कहीं गए, जैसे वो एम्बेसडर होते हैं, यहाँ पे यूएस में आए, भारत सरकार ने उनको भेजा, और भाई यहाँ पे उनका कुछ हो गया, तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है ना। उनको यहाँ से निकालना, उनका जो भी है वो सब करना। तो जब तक अगर हम सरकारी नहीं है, तब हमारी जिम्मेवारी है, हमें ही सब कुछ ढोना पड़ेगा, हमें ही सब कुछ पाप पुण्य का हिसाब चुकाना पड़ेगा। पर जैसे ही हम सरकारी व्यक्ति हो गए, तो फिर मेरे तो गिरधर गोपाल, अभी वो हमारे वो है अभी। आप मुझे दोगे के फाइन, हम तो ड्राइवर थे, है ना। आप स्वामी को दो, मालिक को दो, क्योंकि हम तो काम करने वाले हैं, हम तो थोड़ी ना चुकाएंगे, वो तो ड्राइवर थोड़ी ना चुकाता है ना, वो उनको। पर उसके लिए हम सरकारी बने, हम उसके लिए भगवान के बने ना, उसके लिए हम दास बने। इसलिए इस मार्ग में हमें दास कहा जाता है ना, कहा जाता है उसका। हम भगवान से और गुरु से प्रार्थना करें कि ये वास्तविक हम उसको धारण करें कि हम दास है ना। जब हम दास है तो फिर दास का कहाँ क्या पाप क्या पुण्य, है ना। वो तो फिर स्वामी का है पाप और पुण्य, वो तो उनको भुगतना पड़ेगा या उनको चुकाना पड़ेगा, है ना। तब फिर हम फ्री हो जाते हैं ना। अभी हम सारा टेंशन हमारे पे है कि अभी ये ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। जब उनके हो गए, तो फिर पाप भी उनका है, पुण्य भी उनका है, जो उनको करवाना हो करे ना। हम में से उनको कुछ देना हो तो देंगे, नहीं देना हो तो नहीं देंगे, क्योंकि हमारा तो कुछ नहीं है, हम उनके हैं ना। तो हाँ, ये भाव है शरणागति का भाव ना। जब शरणागति का भाव आता है, जब हम शरणागत वास्तविक रूप से होते हैं, तब हमारा सारा भार वो ले लेते हैं ना। जैसे विभीषण जी जब भगवान से सम्मुख हो गए ना, तब उसके बाद उनके जो पहले के जितने भी कर्म रहे होंगे, क्योंकि वो लंका में रहे होंगे, है ना, लंका में थे, साधना कर रहे थे तो भी, और रावण के राज्य में प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कुछ ऐसे निर्णय लिए होंगे, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिससे पाप अर्जित किया होगा उन्होंने, है ना। सारे पाप क्षमा हो गए जैसे ही वो भगवान से सम्मुख हो गए। और उसके बाद फिर एक बार हो गए शरणागत, है ना, और फिर चलो उसके बाद फिर चलो और करते हैं, है ना। वो नहीं, ये फिर चालाकी नहीं ना। एक बार हो गए तो फिर उनके हो गए, फिर उनके हो गए, फिर किसी और के हो गए, फिर ये हो गए, तो फिर नहीं छोड़ेंगे वो, है ना। क्योंकि वो तो बहुत बड़े चालाक हैं हमसे भी। ये ठीक था आपके लिए रूली जी, इसमें कोई जी प्रश्न भैया, आपका। नहीं, बहुत धन्यवाद। जी, आप प्रियंका जी, आप।
राम राम जिगर भाई। जी मेरा प्रश्न था, हम अभी जब बात कर रहे थे सहना चाहिए, जितना हम सहते हैं उतना हमारा वो पुराना प्रारब्ध कटता है। उसमें हम लोग अपनी जो कहते हैं चॉइस होता है ना, उसको हम कैसे समझें? जैसे कुछ चीजें आपको सामने दिख रही हैं, ये तो गलत है। अब उसमें ये सोचना चाहिए कि नहीं सह लें ताकि ये कट जाए, क्योंकि अगर आप चॉइस करोगे उससे हटने के लिए तो आप नए कर्म को वो कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो। तो उसमें जी विवेक कैसे अप्लाई होगा जहां आपको दिख रहा है कि ये तो बहुत गलत है? कहते हैं ना, कई बार सहने में भी सहना भी गलत है, कई बार आवाज भी उठानी चाहिए जब कोई गलत कर रहा है। जी। तो हाँ, आप एक एग्जांपल दे पाएंगे अगर हम्म, कुछ है तो इससे ऐसे थोड़ा तो आसान होगा। अम, हम्म, उसे किसी बॉक्स लाइक कैटेगरी में तो डालना मेरे दिमाग में आ नहीं रहा। बहुत सारे हाँ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, घर में हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है। जैसे ऑफिस में देना बहुत आसान है, जो विसिल ब्लोअर्स पॉलिसी होती है ना, आपको दिख रहा है कि ऑन द फेस कि ये लोग गलत काम कर रहे हैं, जी हाँ, और आप उसका एक तरह से पार्टी बन रहे हैं अगर आप उसमें कुछ भी ना बोले। करेक्ट। हाँ, ये आसान अच्छा। तो हाँ जी जी है ना। जी। तो आपने वो जो कहा, जैसे कंपनी में कहीं कुछ गलत चल रहा हम्म, है ना, और अगर हम नहीं कुछ कह रहे कर रहे हैं, है ना, तो हम कह सकते हैं कि हमने सह लिया उस चीज को, क्योंकि शायद ये सब देखना हमारे प्रारब्ध में होगा, या उस टीम के हम भागे हम नहीं कर रहे हैं, तो कुछ और लोग कर रहे हैं, है ना। तो उस समय पे हम विसल ब्लोअर बने या ना बने, एक तो ये तो यहाँ की पॉलिसी हो गई। पर हमारे अध्यात्म क्या कहते हैं उसके हिसाब से, है ना। तो उस संदर्भ में अगर हमें ऐसे देखना चाहिए कि उसमें ये हो सकता है कि उस टीम वाले जो होते हैं, है ना, वो कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे कंपनी का नुकसान होगा। तो टीम बड़ी या कंपनी, तो कंपनी। तो हम जो विसल ब्लोअर का काम किए कंपनी को बचाने के लिए, वो सेवा है कंपनी की सेवा। हाँ, एक ये हो गया। ठीक है हम्म, प्रियंका जी, है ना। हम्म, कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी मिलके कर रही हम्म, है ना, उससे जिस शहर में रहते, जिस समाज में रहते, उसका नुकसान हो सकता है। तो अभी समाज बड़ा या कंपनी, है समाज। ना, समाज बड़ा। तो हम उस कंपनी के अगेंस्ट जाएंगे जिस कंपनी ने हमारा घर चलाया था, जिस कंपनी ने हमें सैलरी दी थी, जिस कंपनी ने हमें पद दिया था, और हम हम्म, विसल ब्लोअर बनेंगे। क्यों? समाज की रक्षा के लिए, क्योंकि हमारी दृष्टि में समाज बड़ा है। इसको और बड़ा बनाइए आप। उस समय पे महाभारत के युद्ध में भगवान ने 18 अक्षौणी सेना के साथ युद्ध किया। उसमें से 18 अक्षौणी सेना में से कितने लोग बचे, है ना? हम्म, कुछ ही लोग बचे, 5 6 7 लोग। उसके अलावा सभी का विनाश हो गया। तो उस समय पे जो समाज के इतने सारे लोग थे, है ना, वो बड़े या फिर संसार बड़ा या सृष्टि बड़ी, है ना। तो संसार के लिए, धर्म के लिए भगवान ने उस समय के समाज का भी त्याग, बलिदान दे दिया। हाँ? हम्म, तो ये मतलब परिस्थिति, मतलब हम ऐसे देख रहे हैं परिस्थिति के इस हिसाब से। जैसे अहल्याबाई होलकर की कथा आती है, उनके जीवन में आता है कि उनके पुत्र ने गाय के साथ अत्याचार कर दिया। तो उन्होंने अपने पुत्र को शिक्षा दे दी, सजा दे दी, है ना, दंड दे दिया। तो उनके लिए परिवार नहीं बढ़ा अभी, उनके लिए धर्म बड़ा है। तो हम जो भी कर रहे हैं वो किसके आधार पे कर रहे हैं, है ना, ये बड़ी बात है। जैसे ऐसे महापुरुषों के जीवन चरित्र हमने देखे हैं कि उन्होंने देश के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया, देश की सेवा के लिए, है ना, अपने पुत्रों का बलिदान दे दिया, कुर्बानी दे दी, उन्होंने अपने शरीर का दे दिया, क्योंकि वो धर्म की सेवा के लिए त्याग दिया। तो वो सेवा है ना। तो सेना किस परिप्रेक्ष्य में, कौन से कंटेक्स्ट में हम सह रहे हैं, ये निर्भर करता है। हम्म।
ना। और ये तो जैसे काफी आपने बहुत अच्छा बताया। कई बार तो ब्लैक एंड व्हाइट करना बहुत आसान होता है, जैसे इसमें आपको दिख रहा है ना। और जी कई बार आप बॉक्स नहीं कर पाते हो, स्पेशली जब पर्सनल रिलेशनशिप्स इन्वॉल्व होते हैं ना। और कहते जी हैं कि ऑफिस में करना बहुत आसान है, बट रिलेशंस मेंटेन करना और मुश्किल है। तो ऐसा जब होता है तो हमेशा, क्योंकि अगर आपकी विवेक उसमें स्ट्रांग नहीं है, तो हमेशा गुरु या किसी से आप वो लें। जी हाँ, क्योंकि कभी कभी ये जो सिचुएशंस हमारी होती है बहुत ही टेक्निकल होती है, बहुत ही टेक्निकल होती है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, है ना। हम्म। जैसे आपने कहा, इतना सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, ग्रे होता है। तो उसमें हम्म। हमें ये देखना है कि ये डार्क ग्रे या लाइट ग्रे है, उसमें भी कौन सा शेड्स है ना। और आप तो ज्यादा अग्रे हो या आप, क्योंकि आपको अपनी गलतियां दिखेंगी नहीं, है ना। जी हाँ, हम्म। बिल्कुल। तो उसमें जो सामान्य जो चीजें हैं वो शास्त्र में सब जगह पे हैं। जैसे अगर किसी को औषधि की आवश्यकता है, मेडिसिन की, है ना, तो उसमें कुछ नहीं देखते, भोजन की आवश्यकता है ना। जैसे कपड़े है, भोजन है और औषधि है, तो उसमें जैसे अगर हमारे परिवार में एक्सटेंडेड फैमिली में कोई है और उनकी उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है ना, और हमें उन्होंने रीच आउट किया कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और हमें आवश्यकता है, क्या आप हमारी सहायता करोगे। अगर हम योग्य है उसके लिए, सक्षम है, हमारे पास पर्याप्त धन है, तो हमें उनकी औषधि की व्यवस्था करनी चाहिए। ये हम्म। एक सामान्य सेवा में आता है। फिर उनके साथ हमारा इक्वेशन क्या था पहले, है ना, अभी कैसा है, वो सारी चीजों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये सेवा का अवसर आपके सामने प्रकट हुआ है, हम्म। उन्होंने सामने से हमें रीच आउट किया, है ना। ये जैसे भोजन का है, जैसे पहले का ऐसे था कि जब अतिथि आते थे तो पहले उनको पानी देते थे, है ना, कुछ भोजन के लिए देते थे, उसके बाद फिर पूछते थे, या फिर आपकी हम और क्या सेवा कर सके, आपके आने का क्या तात्पर्य है, इत्यादि, है ना। जो घर के आगे आते थे, जो भी भिक्षुक आते थे या गाय, सबको भोजन देते थे। हम्म। क्योंकि अन्न की सेवा तो सभी के लिए है, उसमें फिर उनके साथ क्या हमारा पहले का रहा इक्वेशन, वो सारी चीजों में नहीं जाते। पर जैसे जब धन की बात आती है ना, तो फिर इसमें ये देखना पड़ेगा कि धन सबको ना दे, धन से सेवा सबकी नहीं हो सकती, उसमें फिर योग्यता आती है ना, उस धर्म का वो धर्म पे अ, उपयोग करेंगे या अधर्म पे उपयोग करेंगे, वो चीजें आती है। तो हाँ, जैसे अगर उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इक्वेशंस इन्वॉल्व हो, तो फिर आपका क्या बोलते हैं, वन ऑन वन हम्म। कंसल्टेशन होगा है ना, ठीक, मैं गुरु जी इससे के। ये समझी। मतलब पहले तो आप जब भी ऐसी इस परिस्थिति आए, तो पहले अपना कर्तव्य देखिए, आप क्या क्या कर सकते हैं और जो आपको करना चाहिए। दूसरा, आप देखिए कि जब आपका कर्तव्य हो गया, फिर आप योग्यता देखिए सामने वाले की, है ना? कि कितना मैं इनको दे भी सकती हूँ, रेसिपिएंट भी सही हो। और जब ऐसा हो, आप हमेशा ये सोचिए कि फ्री विल और जो आपकी चॉइस है और आपका सहना, जब आपको इसके बीच में ये 2 करने के बाद नहीं समझ आए, तो आप गुरुजी से डायरेक्शन लें। ये सही है? मतलब सब्जेक्टिव है ये, है ना? हाँ हाँ, ये सब्जेक्टिव और बहुत सब्जेक्टिव है ये, है ना। ठीक। तो हाँ, मतलब ऐसे ये मोटे मोटे सिद्धांत का ऐसे पालन करना चाहिए। हाँ, ठीक। और यही जैसे जब हम साधना में और अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं, तब ये जब विवेक आने लगता है, तब फिर ये छोटी छोटी जो सिचुएशंस जो आते हैं हमारे जीवन में, उसको हम स्वयं ही उसका निराकरण करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। हाँ हुँ। हाँ, कभी कभी ऐसे होता है कि बहुत ही वो हो गया, कि अभी धर्म संकट आ गया, है ना। हुँ। जैसे युधिष्ठिर जी के जीवन पे आ गया कि अभी ये धर्म संकट है, ये कहूंगा तो गलत हो जाएगा, और ये कहूंगा तो इनकी सेवा नहीं होगी, है ना, नरोवा कुंज रोवा वाला सिचुएशन आ गया, तो वो धर्म संकट है। तो फिर धर्म संकट में फिर गुरु की आवश्यकता है, फिर संत की आवश्यकता है ना? पर मतलब ये हमारे स्तर हो सकते हैं विवेक के, फिर छोटी छोटी बातों को हम ऐसे ही निपटा लेंगे हुँ। ना, फिर अंदर से ही सहज रूप से आ जाएगा कि नहीं, इस इस
केस में हमें नहीं बोलना चाहिए, अगर नहीं बोलेंगे तो ठीक हो जाएगा, है ना। तो हम्म इसमें फिर किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम कुछ लिख के रख ले गाइड में कि अगर ऐसा ऐसा होगा तो हमें बोलना है या नहीं बोलना है ना। ऐसे हम्म, नहीं, ऐसे नहीं होगा। जी जी। जी। चलिए, राम राम। जी हाँ। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, तो ये आज का जो हमारा था। भैया अ, जी। जी जी हाँ। अ, भैया जी आपने आई थिंक 3 पिलर हमने किए थे ना लास्ट वीक, चौथा पिलर मैंने मिस कर दिया। हाँ, जो चौथा पिलर आज ये है सेवा, है ना। अच्छा जो अच्छा अच्छा। परिवार को जो जोड़ता है, जो परिवार को जोड़ने के लिए जो फेविकॉल की आवश्यकता है, सेवा वो फेविकॉल है। क्योंकि जो सेवा करता है वो सबको अच्छा लगता है। अगर ऊपर ऊपर से देखें, है ना, घर में जो सबकी सेवा करता है या फैमिली में, वो सबको अच्छा लगता है। सेवा से ही एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव आता है ना। सद्भावना, विश्वास, ये सारी चीजें परिवार में सेवा करने से आती है। और सेवा का तात्पर्य ये है कि कुछ नहीं चाहना, कुछ नहीं एक्सपेक्ट करना, निष्काम भाव से, कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है ना। वो हो गई सेवा। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं उनको, तस्मात् आसक्त सततम कार्य कर्म समाचर। आसक्ति को जब छोड़ोगे, और कब छोड़ने के लिए कह रहे हैं? सततम, है ना। आसक्ति छोड़ के जो कार्य कर्म होगा वही सेवा है। और उससे फिर हम बंधेंगे नहीं, उससे फिर हमारा नया प्रारब्ध नहीं बनेगा, उससे हमारा, हम कर्म बंधन में नहीं आएंगे। जब सेवा करेंगे, जब चाहेंगे कि हम इनको चाय पिला रहे हैं, 20 वर्ष से इनको चाय पिला रहे हैं, इन्होंने अभी तक हमें नहीं चाय पिलाई, है ना, और ये भाव मन में रहेगा, तो फिर वो चाय पीने के लिए आना पड़ेगा, है ना। सिर्फ वो चाय बाकी थी, एक चाय, वो उन्होंने हमें नहीं पिलाई, और हमारे मन में भाव रह गया, वो एक्सपेक्टेशन था। तो भगवान इतने कृपालु है, इतने दयालु है कि भाई तुम्हारी चाय बाकी है, जाओ पी के आओ। तो उसके लिए वो शरीर देंगे हमें, और हम वो चाय पीने के लिए आएंगे। मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल है ये ना। तो जब हम निष्काम भाव से जब सेवा करते हैं, तब हमारा जो प्रारब्ध है वो कट रहा है। प्रारब्ध से ही हमें पति पत्नी, माता पिता, पुत्र, भाई बहन, पुत्री, इत्यादि इत्यादि, है ना, चाचा मामा बुआ, जो भी जितना प्रारब्ध रहा होगा, जिनका प्रारब्ध बहुत ही पास पास में रहा होगा, एक दूसरे के साथ रहा होगा, वो हमारे बहुत ही नजदीकी बने। जिनका प्रारब्ध कुछ समय के लिए कि भाई आपको सिर्फ, नॉट अ फ्रिक्वेंट विजिट, पर वर्ष में एक दो बार वाला, है ना, तो फिर वो दूर के चाचा बने, दूर के मामा बने ना। तो जैसा जिसका जो प्रारब्ध रहा होगा, उसके हिसाब से हमें परिवार मिला है। तो अगर उनकी जैसे ही अवसर हो, अवसर हमारे सामने आए, जैसे हम, जैसे मामा जी के वहां पे गए हो, और वहां पे आवश्यकता हो कि भाई इनके घर की ये चीज है और हम कर सकते हो, और हमने कर दी ना, तो हमारा जो प्रारब्ध में जो था, वो हमने, वो वहां पे कर दिया, वो हिसाब हमने वहां पे चुकता कर दिया। तो ऐसे ही हम जो गृहस्थ में हैं, सेवा करके अपने प्रारब्ध को काट सकते हैं, चुका सकते हैं। और नया जो कर्म है, क्रियामन कर्म ना, वो हमसे होगा नहीं, तो अभी हम बंधन में फंसेंगे नहीं। क्योंकि इसमें अगर इसको हम ऐसे देखें, जब हम सेवा कर रहे हैं या घर में काम कर रहे हैं, है ना, दो ही चीज हो सकती है, या तो सेवा कर रहे हैं या तो काम कर रहे हैं, दोनों साथ में नहीं हो सकती। काम कर रहे हैं तो उसकी इच्छा होगी, है ना, आसक्ति है, उससे जो कार्य होगा वो काम हुआ, उसकी इच्छा होगी, वो एक्सपेक्टेशन हुआ हमारा। जैसे ही हमारा एक्सपेक्टेशन नहीं पूरा हुआ, फिर दुख होगा, है ना, कि ये हमने तो इनका इतना किया, उन्होंने हमारा नहीं किया। बहुत ही सामान्य, है ना। उससे अशांति रहेगी, उससे फिर सेल्फ डाउट आने लगेंगे कि ये हमारे साथ ही क्यों होता है,
हम उनका इतना करते हैं, वो हमारा कुछ नहीं करते। वो लोग इनका कुछ नहीं करते, पर ये लोग उनको बहुत मानते हैं ना। ये सारे अलग अलग इक्वेशन हम अपने मन में बनाने लगेंगे। तो जो ये सद्भावना जो थी परिवार में वो अभी जो भावना है वो दुर्भावना हो गई, है ना। मन में अशांति रहने लगेगी और ये द्वेष का भाव आएगा ना। तो ये साइकिल है, और वो आरंभ हुई आसक्ति से। और आसक्ति का नाम है वो, आ तो सकती है ना, जा नहीं सकती। वो एक बार आ गई तो उसको निकालना बहुत ही कठिन है। तो इसलिए कह रहे हैं कि आसक्ति को छोड़ के सेवा कुछ भी नहीं चाहिए ना। निष्काम भाव से जब सेवा करेंगे, वो ही सेवा असक्तो आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। यही सेवा कर्म योग बनेगी। यही सेवा कर्म योग है जिसमें हमें कुछ नहीं चाहिए। यही हमारे भगवान की प्राप्ति का कारण बनेगी। इसको भगवान की प्राप्ति के लिए हमें कहीं जंगल में जाने की, आश्रम में रहने की, और हिमालय पे जाने की, ध्यान में बैठने की, इतनी सीढ़ियां चढ़ के वहां पे दर्शन करने की, इतने बड़े बड़े तप करने की, व्रत करने की, यज्ञ करने की, है ना, कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे कह रहे कि अगर जो आसक्ति को छोड़ के अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता है, उसको भली भांति करता है, उसको व्यवस्थित सही तरीके से करता है, समाचर, है ना, उसी से ही मैं उसको प्राप्त हो जाऊंगा। ये हमारे लिए, गृहस्थों के लिए कलयुग में बहुत ही डिस्काउंटेड रखा है भगवान ने। काम तो हम कर ही रहे हैं, भोजन तो हम बना ही रहे हैं, बच्चों का पालन पोषण कर ही रहे हैं, उनको पढ़ा तो रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, परिवार के लिए पैसा कमा के लेके आ रहे हैं, उनके लिए वस्तुएं लेके आ रहे हैं। तो काम तो कर ही रहे हैं, उसमें सिर्फ भाव को बदलने के लिए कह रहे हैं। वहां पे सिर्फ अगर हमने भाव को बदल दिया कि हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बड़े होके हमारी सेवा करें ना। इस एक्सपेक्टेशन के साथ जब करते हैं बच्चों का पालन पोषण, तो फिर वो अंत में दुख देता है हमें। और ये हम सभी का अनुभव रहा होगा, हमने देखा होगा ये। हाँ, हम अच्छे भाव के साथ बच्चों का पालन पोषण करेंगे कि हम उनको ऐसे तैयार करें कि ये बड़े होके समाज की सेवा करें। और उसके लिए हम चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, इसमें कोई गलत बात नहीं है ना। वो डॉक्टर बने, समाज की सेवा करे, ये बहुत अच्छा भाव है। ये हमारा भगवान के चरण कमलों में समर्पण है कि हम आपको क्या दे सकते हैं। तो हमने क्या दिया? आपकी कृपा से हमें जो बच्चा या बच्ची मिली थी, उनको आपके समाज के लिए सेवा कर सके, उसके लिए हमने उनको तैयार करने का प्रयास किया। अभी आपकी सेवा करेंगे, है ना। तो ये जो हुआ, इसमें ये हो सकता है कि वो बड़े डॉक्टर बन जाए, समाज की सेवा कर रहे हैं, हमारी नहीं कर रहे, ये भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो नहीं करना चाहते, हो सकता है कि उनके पास समय नहीं है और दूसरी चीजों में व्यस्त है। तब फिर जो मन में दुख होता है कि अरे, हमने उनके लिए इतनी रातें नींद खराब की, इत्यादि इत्यादि, है ना। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आसक्ति। आसक्ति क्यों हो रही है? क्योंकि हम उनको अपना मान रहे हैं ना। हम उनको मान रहे हैं कि ये हमारे लिए है, ये हम उनका पालन पोषण कर रहे हैं, ये हमारे लिए कर रहे हैं ना। तो ये आसक्ति है। जैसे हमने गोविंद जी को मिठाई खिलाई ना, तो गोविंद जी ने हमें नहीं खिलाई। तो हमने जब गोविंद जी को मिठाई खिला रहे थे, तब हमारे मन में क्या भाव था? गोविंद जी को मिठाई हम गोविंद जी के लिए नहीं खिला रहे हैं, है ना, हम खिला रहे हैं हमारे लिए, क्योंकि कल वो हमें खिलाएंगे। तो वो आसक्ति है, वो सकाम कर्म है ना, उससे भगवान नहीं मिलेंगे। मतलब इससे तो ये समझ में आता है, और हमने जो सत्संग में गुरु जी से सुना है, कि सकाम कर्म करते करते अगर हम कितना भी पूजा पाठ कर ले, है ना, वो हमसे बहुत दूर है। पर अगर हम सेवा करेंगे आसक्ति को छोड़ के,
तो वो हमारे से बहुत नजदीक है। पर ये होगा कब? ये सेवा आसक्ति को छोड़ के होगी कब? ना, जब हम ये पूरे परिवार को, समाज को, संसार को उनका मानेंगे, वो उनका है। इसमें जितने भी लोग हमें मिले हैं, हमारे परिचय में आए हैं, हमारे परिवार में आए हैं, वो उन्होंने दिए हैं हमें। हम्म, तो हम उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, हम बच्चों की सेवा नहीं कर रहे हैं, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। हम पति पत्नी की सेवा नहीं कर रहे, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। उस भाव से ही निष्काम भाव से सेवा होगी। हम्म, यहाँ पे कोई प्रश्न जी भैया जी, और किसी का? बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी हाँ, तो चलो, तो अगर आपका प्रश्न है तो हम पूछते हैं। जी प्रेम जी। भैया मैं मतलब 5-4 हफ्तों से बड़ी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि जैसे हम एक एक पिलर पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, और जो कथाएं होती हैं उनसे हम सीखने को बहुत मिलता है। तो कुछ कुछ जो इंसिडेंसेस मतलब उनके जीवन में होते हैं, कृष्ण जी और महाभारत में कुछ भी कुछ बताया है। तो जैसे जब वो कथा आती है कि जब कृष्ण जी ने 5 गांव के लिए मांगा था, तो उन्होंने एक तरीके से परिवार को जोड़ने का ही मतलब उन्होंने सोचा था कि भाई एक संधि हो जाएगी और चीजें ठीक हो जाएंगी, मतलब पर वो नहीं हुआ। तो जब वो भाव आता है कि हमें छोड़ना चाहिए, उन्होंने पहले वो करा था कि छोड़ दो, हम सह लें, इग्नोर करो और सहना, और ये बार बार बात आती है कि कब तक सहें। फिर एक कथा आती है शिव जी और पार्वती, मतलब सती जो हुई थी, कि वो गई वहां पे अपने घर पे, और उनके उनके पति की निंदा हुई और ये सब हुआ। तो मेरे को कभी कभी बहुत कंफ्यूजन होती है कि कहाँ पे कितना, वही वाली बात प्रियंका जी वाली, कि कब तक सहें और कहाँ पे अपना वो लेना है, और कब तक परिवार को जोड़ने का वाली चीज। और ये बहुत सब्जेक्टिव है, मैं मानती हूँ। जी पर ये जो आ, राम जी की जब हम कथा सुनते हैं, तो मतलब उन्होंने एक्सेप्ट करा और वो चले गए वहां पे, उनका तो वो तो एकदम बेंचमार्क उनको देखा जाता है कि वहां जी तक पहुंचना है। पर ये बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है जब बड़ी सारी इकट्ठे हम सोचते हैं कि अच्छा उनका अगर हम लें तो वैसे, तो कैसे इसको समझा जाए। जी हाँ, तो जैसे पहले तो आपने कहा कि ये तो सब्जेक्टिव है ना। हाँ और जी। धीरे धीरे इस मार्ग पे जब हम चलते हैं, तो हमारी जो सहने की जो क्षमता है, वो धीरे हम्म। धीरे बढ़ती है हाँ ना। जी। हाँ, पहले बिल्कुल। बहुत छोटी छोटी चीजें हम नहीं सह पाते थे। अभी हाँ। हमने हमारी क्षमता, डाइजेशन हमने बढ़ा लिया ना। तो हाँ। जैसे जैसे बढ़ा है, इसलिए लग रहा है हमें ना, पहले ये ध्यान नहीं था। जब कुछ भी नहीं सहते थे, तब ये ध्यान नहीं था कि सहना है। अब सहना आरंभ किया, तब लगता है कि अरे, उन्होंने इतनी बड़ी चीज सह ली या नहीं सही। तो हमारे जीवन में जब ऐसी परिस्थिति आएगी, तब हम क्या करेंगे? तो ऐसे प्रश्न आते हैं। एक तो ये हो हम्म। गया। दूसरा, हम उस परिस्थिति को हमारे जीवन की परिस्थिति के साथ जोड़ के देखने का प्रयास करते हैं। जैसे राम जी ने राइट। राज्य छोड़ दिया, है हम्म। ना। और कैसा राज्य छोड़ा? अयोध्या का राज्य छोड़ा, जिसको हम्म। पाने के लिए इंद्र भी लालायित रहते थे ना। जो हम्म। इंद्रपुरी का राज्य है, उससे भी भव्य राज्य की कल्पना, मतलब उसका वर्णन है अयोध्या का। तो उन्होंने वो छोड़ दिया। तो अभी उसको हम अपने, मतलब ऐसे देखें, हम अपने जीवन के साथ तुलना करते हैं, है ना। क्या हमने बहुत अच्छी उतना बड़ा लगती है। जीवन अपना। हाँ, है ना, क्या हमने उतना बड़ा त्याग किया है अभी तक? बिल्कुल भी है ना, नहीं। बिल्कुल भी नहीं किया हमने उतना बड़ा त्याग, हम्म। है ना। तो हम तो, मतलब जो अच्छे भक्त होते हैं, भगवान के साधक होते हैं, वो तो भगवान से ये कृपा करते हैं कि आप कृपा करके हमें इतनी क्षमता दीजिए कि हम अपने जीवन में उतना बड़ा त्याग कर सके, उतना हमारे जीवन में वैराग्य हो, है ना। तो हम हम्म। वैसे उस लेंस से देखते हैं। तो इसलिए हमें ऐसे लगता है, तो हमें हमारे जीवन की परिस्थिति में ये देखना चाहिए कि हमारे जीवन में परिस्थितियां कैसी आ रही है ना।
और ऐसी परिस्थिति जब अगर उनके जीवन में आती, जिनको भी हम अपना आदर्श मानते हैं, जैसे लक्ष्मण जी को आदर्श मान ले, भगवान को ही आदर्श मान ले, तो वो क्या करते हैं? एक तो ये हमारा मतलब सीखने के लिए, मतलब हमारे समझने के लिए, बेंचमार्क के लिए, तो वो क्या करते उस परिस्थिति में, है ना? हाँ। तो अगर वो करते तो हमें भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारा तो ये नहीं आएगा कि हमें अयोध्या जैसा राज्य छोड़ना पड़े। अभी जो दूसरा आपका जो था कि सती जी ने अपने शरीर को छोड़ दिया हम्म। दक्ष के यज्ञ में, है ना? तो हम्म। तब उनको सह लेना चाहिए था, या ऐसा क्या हुआ कि जो वो नहीं सह पाए, है ना? हम्म। तो हम्म। वो सीमा, सहने की सीमा को कैसे निर्धारित करें? तो हम्म। उसी प्रसंग में अगर हम देखें तो उसके पहले उनके जीवन में बहुत कुछ चीजें बन गई। उन्होंने पहले अपराध किया, है ना? सीता जी का वेश धारण करके भगवान की परीक्षा करने के लिए गए, तो वहां पे भगवान का अपराध हो गया। भगवान से बड़ा भक्त का अपराध हुआ, है ना? शिव जी का अपराध किया उन्होंने, क्योंकि शिव जी ने कहा था कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, पर वो हम्म। भी उन्होंने वो बात नहीं मानी वहां पे। उसके पहले जब वो कथा सुनने गए थे आश्रम में, अगस्त्य जी थे ना, गोविंद? अगस्त्य जी की कथा सुनने गए थे, तब शिव जी ने तो कथा सुनी, उन्होंने कथा नहीं सुनी, है ना? वो बैठे थे पर नहीं सुनी, होते हुए भी नहीं सुनी। अगर सुने होते तो तुरंत जान लेते कि नहीं, ये भगवान लीला ऐसे कर सकते हैं, तो उन्होंने कथा नहीं सुनी। तो वहां पे भी संत का अपराध हुआ ना? तो हम्म। वो अपने अपराधों के बोझ के तले इतना दब गई थी। और दूसरा इनका, इन्होंने जो कहा, जो उनके जो शरीर के साथ जो संस्कार थे ना, दक्ष की पुत्री थी, तो जो हम्म। दक्ष के जो गुण थे, उनमें से ही कुछ उन्होंने वही स्वीकार किया कि ये जो शरीर है, उससे मैं आपको नहीं पा सकती, शिव जी के लिए कहते हैं, है ना? तो हाँ अभी जी। मेरे पास यही उपाय बचा है कि मैं नया शरीर धारण करके आऊंगी, फिर से साधना करूंगी, अपने आप को पवित्र करूंगी। इसलिए वो पार्वती बन के आए, है ना? तप किया, और फिर हम्म। मैं आपको पाऊंगी। तो उनमें इतना योग का बल था कि उन्होंने योगाग्नि से अपने आप को भस्म कर दिया, है ना? ये भी हम नहीं कर सकते नहीं नहीं। करना चाहिए ये हम्म। हमारे लिए, है ना? तो हम्म। उनकी वो परिस्थिति तो बिल्कुल अलग थी। तो दूसरा, हम्म। शास्त्रों में ये भी कहते हैं कि जहाँ पे भगवान का अपराध होता हो, या हम्म। तो वहां पे चुपचाप चला जाना चाहिए, या तो फिर हमारे पास इतना ज्ञान हो या इतना बल हो जिससे हम उनको चुप करा सके। जहाँ पे धर्म का, संत का या भगवान का अपमान होता हो, उसको नहीं सहना चाहिए, है ना? या तो आप चले जाओ वहां से, उसको सुनो नहीं, या तो फिर आप उनको चुप कर दो। तो वहां पे शिव जी का अपमान हुआ, हम्म। है ना? तो वो अपमान को वो सहन न कर सकी। तो उनका जो है वो हम अपने जीवन में पूरा नहीं जोड़ सकते। हाँ, हमारे संदर्भ में ऐसे हो सकता है कि जैसे अगर हम कुछ साधना कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, है ना? और हम्म। हो सकता है हमारे परिवार में कोई ऐसे व्यक्ति हो, मतलब मैं एक हाइपोथेटिकल सोच रहा हूँ, और वो हमारे घर पे आए कुछ दिन रहने के लिए, और फिर वो आपको मना करें कि ये सब छोड़ दो, भगवान का नाम मत लो, और सत्संग मत करो, कीर्तन मत करो, ये सब आपको कहे कि आपको छोड़ दो, है ना? तो फिर इसमें हमें क्या करना चाहिए? क्या इसमें हमें सह लेना चाहिए, वो जो कह रहे हैं वैसा करना चाहिए, या हमें विरोध करना चाहिए, है ना? हमारे संदर्भ में ये संभावना हो सकती है, ये प्रश्न आ सकता है। तो उसमें भी इसका भी जो संभावना बहुत ही कम है। पर अगर ये भी अगर हो तो उसमें भी हमें, अगर उनका विरोध है इस बातों से, और वो हमारे पूज्य है, बड़े हैं, है ना? तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि उस विरोध का भाव बहुत बाहर निकल के ना आए। हम अपने हिसाब से, अगर वो सुबह 6 बजे उठते हैं तो हम 4 बजे उठ के अपना सब कर लें, है? हम छुप छुप के वो करने का प्रयास करें। और अगर वो परिस्थिति भी ना रहे तो फिर जैसे गोस्वामी जी कहते हैं मीरा जी को कि क्या थी, राम बैदेही, गोविंद आप म्यूट हो, जा जाके प्रिय न राम वेदी ही। जाके प्रिय न राम बैदेही, है ना? ताजिए
ताही तजियता कोट ही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, है ना। तो वो मीरा जी को कह रही है कि भाई अभी आपने तो सब कुछ सह लिया, आपने तो सारे जो अपमान थे अपने परिवार के प्रति सब कुछ सह लिया। अब ऐसी परिस्थिति आ रही है कि आपको जो प्रिय है राम वैदेही, उनको ही नहीं ये बजने दे रहे हैं। तो फिर आपको ये करना चाहिए, है ना, वो आपके परम स्नेही हो। तब फिर वो छोड़ के, मेवाड़ छोड़ के फिर वो द्वारिका चले गए। हम्म। तो हाँ, ये अगर परिस्थिति है कि हम उनके बिना जी नहीं पा रहे, हमारे भगवान के बिना, और घर में जो लोग हैं वो हमें भजने नहीं दे रहे हैं, तो फिर मीरा जी जैसा करना चाहिए, तब नहीं सहना चाहिए ना। पर हाँ। जब तक, हाँ, वो परिस्थिति मुझे तो नहीं लगता हम में से किसी की ऐसी हो। नहीं नहीं। हाँ और एक और प्रश्न था कि जब हम नाम जप का नाम लेते हैं और जैसे अगर हम कोई काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, और पीछे से सीताराम अगर हम यूट्यूब पे सुनते हैं ये तो वो जो गा रहे हैं सीताराम उसमें यूट्यूब में वीडियो में, उनका वो हो रहा है या मैं जो सुन रही हूँ और साथ साथ गा रही हूँ उनका होता है ये? जी। हाँ, तो इसमें भी गुरुजी ने सत्संग में कहा था, शायद आप नहीं थे उस समय, या शायद कुछ, मुझे पता नहीं आपने सुना होगा कि नहीं, शायद वो रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा ना। तो जैसे वो अच्छी चीज है, जैसे वो रिकॉर्डिंग मशीन होते हैं, है ना, तो वो राम जय जय राम इत्यादि मंत्र सब चलते रहते हैं। तो वो उसके लिए है, जो हमें स्मरण कराने के लिए कि अरे हाँ, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। पर अगर वही 24 घंटे चलता रहा, सातों दिन चलता रहा, तो उससे ये होता है कि हमने हमारे घर पे अनुभव किया था, उससे होता है कि हम उसके प्रति, हमारा ध्यान नहीं जाता, है ना, हमारे लिए एक बैकग्राउंड नॉइस हो जाता है वो चल तो रहा है पर सुनने में नहीं आ रहा। तो वो हमने लाभ के लिए लगाया था, पर वो अभी हमारी हानि कर रहा है। तो हाँ, शुरू में याद के लिए कि भाई हमें याद हो कि चलो भगवान का नाम लेना है, उसके लिए अच्छा है। पर वो मशीन जो जप रहा है, उससे ना तो मशीन को भगवान की प्राप्ति होगी, और अगर हमारे स्मरण में नहीं आ रहा तो ना हमें कोई लाभ होगा। क्योंकि ये सारी जितनी भी हमारी साधना है, उसका फल जो है वो है स्मरण, ना, भगवान का स्मरण, सुमिरन, उनका चिंतन। तो इसलिए याद करवाने के लिए सभी लोग जब हम मिलते हैं तो हम राम राम कहते हैं। क्यों? क्यों आपके राम राम कहने से या मेरे राम राम कहने से, केवल हमारे राम राम कहने से आपका कल्याण थोड़ी ना होगा। वो तो जब हम राम राम या हम किसी से राम राम सुनते हैं, तो आपके चिंतन में वो आएगा कि हाँ, राम राम, ओके, मुझे भगवान का नाम, मैं भगवान को भूल गया हूँ, तो मुझे उनको याद करना है। तो फिर वो उसको रिस्टार्ट कर देता है, वो स्विच है ट्रिगर करने के लिए। पर जब सतत भगवान का स्मरण रहता है, सतत भगवान का चिंतन रहता है, तब फिर हम भगवान में बनते हैं। तो ऐसे भजन हम लगा देते हैं, कीर्तन चल रहा है बैकग्राउंड में, वो अच्छा है याद करवाने के लिए, वो तो ट्रिगर करने के लिए है ना। पर उसके साथ साथ अगर हम गा रहे हैं, और अच्छा है ना, गा रहे हैं और चिंतन भी हो रहा है, वो सबसे उत्तम क्योंकि उससे है ना। मन शांत हो जाता है अगर इधर उधर भटक रहा होता है तो। हाँ जी जी, अच्छी बात है ना, वो मन शांत शांत इसलिए होता है कि अभी मन तैयार, हमने मन को तैयार किया भगवान के नाम को पकड़ने के लिए, है हम्म। ना। तो हम्म। वो अच्छा है कि उससे हमारा मन शांत हो गया। पर उसके बाद अकेले मन शांत होने से नहीं होगा, क्योंकि वो कुछ समय के लिए शांत तो हो जाएगा, फिर वो वापिस जैसे ही संसार में जाएगा अशांत हो जाएगा। तो मन शांत हो, तुरंत उसको अगर भगवान का नाम पकड़ा दिया, फिर वो बात बनेगी। जैसे बहुत सारी ऐसी पद्धतियां है आजकल के समय में, जिस पे वो मन को शांत करने तक तो ले जाते हैं, हाँ? फिर आगे, क्योंकि मन को किसी के साथ एंकरिंग करना पड़ेगा, किसी के साथ बांधना पड़ेगा। तो जो नाम है वो मन को बांधेगा। तो मन शांत होने से कुछ ही प्राप्त होगा, मतलब थोड़ा अच्छा लगेगा, फिर
कितने समय तक रहेगा वो? मेरा अगला प्रश्न वही था आपसे कि जब वो उतने टाइम तक ही रहता है, फिर मतलब ऐसा लगता है कि वो बस हम बोलते रहें उनका नाम तो ही ठीक रहता है। जैसे ही संसार की कुछ आता है तो वो थोड़ा मन अशांत हो जाता है, जी और फिर बार बार उनको याद करना पड़ता है कि नहीं नहीं वापस वापस आओ। जी। अ, हाँ, क्योंकि हमारे मन का स्वभाव है संसार को पकड़ना। हम्म, क्योंकि उसको संसार अच्छा लगता है। मन को भगवतिक जो चीजें हैं, आध्यात्मिक चीजें, वो इतनी अच्छी नहीं लगती। इसलिए हम साधना करके बार बार उसको पकड़ाते हैं, है ना। जो हम सत्संग करते हैं वो हमारे लिए नेट प्रैक्टिस है। क्योंकि हम सत्संग 24 घंटा नहीं कर सकते, नाम जब 24 घंटा नहीं कर सकते, है ना। हम पढ़ना, स्वाध्याय करना 24 घंटा हम स्वाध्याय नहीं कर सकते, है? पर 24 घंटा हम चिंतन करते हैं, हम्म, मनन करते हैं। जब सो जाते हैं तब भी मन तो एक्टिव रहता है हम्म, ना। तो जिसको हम कहते हैं योग निद्रा, हाँ, निद्रा में भी योग चल रहा है। मतलब निद्रा में भी भगवान का मनन चल रहा है, निद्रा में भी मन भगवान का स्मरण कर रहा है। हाँ? तो ये सब करने के पीछे का तात्पर्य यही है कि हम मन को भगवान का नाम दे दें। हाँ? भीष्म पितामह जी अपने अंतिम समय में भगवान को यही कहते हैं कि मैंने अपनी मति को, बहुत कुंवारी है मेरी मति, संभाल के रखा है, मैं आपको समर्पित करता हूँ। ऐसे हम अपने मन को भगवान को समर्पित करें। इसके लिए ही ये सब सारी चीजें हैं, मंदिर में भी इसीलिए जा रहे हैं। तो सतत सतत उनका चिंतन हो, ये हमारा लक्ष्य है, ये लक्ष्य होना चाहिए। जब सतत उनका चिंतन होगा तो फिर अभी मन के पास कुछ और बचा नहीं है। हाँ, तो फिर अभी संसार की चिंतन, संसार का मनन नहीं करेगा, वो नहीं कर पाएगा ना। प्रियम जी। हाँ तो जी। हाँ, तो अभी चिंतन कैसे होगा? तो भगवान का नाम, रूप, लीला और गुण। कभी कभी होगा कि अभी नाम से हम सीताराम सीताराम मन में चल रहा है, पर वो छूट जाएगा। तो जैसे ही छूट जाए हम भगवान की लीला में लगा दें कि अगर भगवान ने वहां पे चित्रकूट में क्या लीला की थी, है ना, उनके बारे में चिंतन, उनके लीला के चिंतन के बारे में लीला चिंतन करें, भगवान के रूप चिंतन करें, उनके जो भी हमने दर्शन किए हो मंदिर के, है ना, उनका रूप चिंतन करें, उनके गुणों का चिंतन करें कि भगवान में क्या क्या गुण है, धाम का चिंतन करें, उनके भक्तों का चिंतन करें। तो ये सारे अलग अलग चिंतन के विषय है जब हम मन को दे रहे हैं। क्योंकि मन को ऑप्शंस बहुत चाहिए, संसार में भी मन एक जगह पे नहीं लगता, है ना। जो लोग भी मूवी का चिंतन करने वाले होते हैं, उनका चिंतन सिर्फ एक मूवी का रहता है क्या? नहीं। क्या लगता है आपको? वो बदलता रहता है ना, ये वो ये वो ये। तो मन को वैरायटी, विविधता चाहिए। तो हम ये भगवान का नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, भक्त, ना, इतनी वैरायटी दे रहे हैं। तो मन उसमें व्यस्त रहता है कि अभी तुलसीदास जी का चिंतन, कबीरदास जी का चिंतन, मीराबाई जी का चिंतन, गुण, लीला, उनके रूप का, नाम का चिंतन। तो उसको हमने वहां पे बिजी कर दिया, व्यस्त कर दिया, हाँ? तब फिर वो हमारे हाथ में आ गया। तो जी, हाँ, पर ये कहना सरल है, सुनना भी सरल है, करना कठिन ना। इसीलिए हमें साधना की आवश्यकता है, इसीलिए हमें नाम जप की आवश्यकता है, हाँ, सत्संग की आवश्यकता इसीलिए है। उससे अलावा नहीं होगा। ये हम सबका अनुभव है, जहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे, है ना, कितने भी मंदिर चले जाए, कितना भी कुछ कर ले, कितने भी व्रत कर ले, तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा जब तक हम ऐसे नहीं चलेंगे जैसे हमें हमारे शास्त्रों ने, संतों ने कहा है। हम्म, ठीक है ना गोपाल जी? जी कर रहे। जी, और कोई प्रश्न? ठीक। तो यहाँ इतना ही रखें। मुझे लगता है ये दूसरी वाली गोष्ठी हमारी थोड़ी शॉर्ट हो गई, क्योंकि पहली वाली लंबी हो गई। अभी अगले शनिवार को गोष्ठी, मतलब सेशन नहीं होगा, उसके बाद वाले शनिवार को हम मिलेंगे आप सभी से। तो अगले शनिवार को
गुरु जी के साथ हम सत्संग में हैं टेक्सास में, तो ये नहीं होगा। पर आप सभी से इसके बाद वाले मिलेंगे शायद 11 को, 11 अप्रैल होगा ना। हाँ 11 अप्रैल को। पर आप जो लोग यहाँ पे हैं आप सभी को तो अभी मिलेंगे सत्संग में। और रामनवमी भी है कल, तो उसके लिए भी आप सब लोग आइए जो लोग यहाँ पे हैं, सियाटल में हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। गोविंद जी। राम राम। चलिए राम राम सभी को। राम राम। सभी से